हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4. विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78? 3, 8, 13, 18 में कौन सा टर्म जो है 78 होगा, ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे गिवन दैट फर्स्ट टर्म आपका क्या है जिसका सिंबल ए है, 3 है. डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, बच्चों ये T1 है, ये आपका T2 या T3 है. क्वेश्चन नंबर ये T2 है, ठीक है, और ये आपका T3 है, T4 है. फर्स्ट टर्म का नाम A भी होता है, A इक्वल टू 3 है. तो D इज इक्वल टू आपका T2 माइनस T1, T2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे पूछा इसका कौन सा टर्म 78 है, तो मान लेते हैं इसका जो लास्ट टर्म है वो 78 है. एल को आप Tn भी कह सकते हैं कि जो nth टर्म है वो 78 है. मतलब यहाँ पे यू कैन राइट Tn इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 78. तो फार्मूला है बच्चों L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एल की जगह पे आप क्या रखेंगे, 78 इक्वल्स 3 प्लस n माइनस 1, और डी की जगह पे T2 माइनस T1 आपका क्या है 5 है, यहाँ पे 5. T2 माइनस T1 को हाँ A2 माइनस 7 भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे 3 इधर आएगा, 78 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5. दिस विल गिव द 75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5. देखिए 5 से 5 काट दिए, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25. implies that n minus 1 is equal to 15. L will be what? 15 plus 1 is equal to 16. आप चेक कर लीजिए, T16 इज इक्वल टू A प्लस 15D होगा. A की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 15, और D की वैल्यू हमारे पास 5 है. बोलिए D इज इक्वल टू 5. तो 3 प्लस 15 5 है 75. दिस विल बी 78. तो क्वेश्चन यानी 16वां पद जो है T16 विल बी व्हाट 78. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा 7 13 19 डॉट 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 205. तो हियर यू आर गिवन A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स 13 माइनस 7. 13 माइनस 7 विल बी व्हाट 6. L is equal to 205 and n is equal to question mark. क्लियर. अब फार्मूला अप्लाई करिए, L is equal to A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स से इन अबव प्रोग्रेशन यू विल हैव टू गेट द नंबर ऑफ टर्म्स. L की वैल्यू हमारे पास है 205, A की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, D 6 है. 7 को इधर लाइए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 है 5. बोलिए, और यहाँ पे 9, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 है. अब देखो बच्चों 6 से इसको कैंसिल कर दिए, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33. n विल बी व्हाट 34. कंफर्म. तो नंबर ऑफ टर्म्स से इज 34 इन अबव सीरीज. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है. 18 15 होल 1/2 13 डॉट 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 माइनस 40 47. तो ये 18 है बच्चों, ये 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 और 1
ये 13/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। तो a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये T1 है और ये T2 है, 31/2 माइनस 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव 31 माइनस 36/2 इक्वल्स वाट, -5/2। और L इज इक्वल टू -14। क्वेश्चन मार्क क्या है? n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाइए, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L -47 इक्वल a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 d आपका -5/2। अब 18 बच्चों इधर ला दीजिए, तो ये -47, ये -18 इक्वल्स n माइनस 1 -5/2। दिस विल गिव 8 7 15 4 5 6 -65 कन्फर्म इक्वल्स n माइनस 1 -5/2। अब देखो यहाँ इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इनटू है मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इम्प्लाई दैट n माइनस 1 इक्वल्स 65। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, मीन्स नंबरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर नंबरेटर बनेगा। 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 13 2 ज़ा 26। तो here the final result n minus 1 is equal to 26. n will be what? 27. 27. Clear? Question number 6 very important है, very important. Check whether -150 is a term of 11852. चेक करना है कि क्या -150 ये 11852 जो सीरीज है उसका एक टर्म है कि नहीं है। तो याद रखना बच्चों, अगर क्या नाम है आपका विदाउट फ्रैक्शन आए, विदाउट फ्रैक्शन मतलब बगैर बटे के, तो समझ लीजिए कि वो टर्म है, अदरवाइज टर्म नहीं है। यहाँ पे L इज इक्वल टू पहले दे दिया -150, ये L की वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए वो एक लास्ट टर्म होगा या Tn nth टर्म होगा, L लिख सकते हैं, Tn लिख सकते हैं। उसके बाद A की वैल्यू है 11 और D की वैल्यू है T2 माइनस T1, 8 माइनस 11 विल बी व्हाट? -3। क्लियर है? और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाइएगा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150 इक्वल 11 प्लस n माइनस 1 डी बोलिए -3। बच्चों ये इधर आएगा तो दिस विल गिव -150 माइनस 11, पॉजिटिव तो निगेटिव, इक्वल्स n माइनस 1 -3। दिस विल गिव -150 माइनस 11 व्हाट? -161 इक्वल्स n माइनस 1 -3। दोनों तरफ निगेटिव है, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि माइनस ये इंटू है, ये अलग है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3। देखिए 161 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 161 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी 161 को 3 पूरा डिवाइड नहीं करेगा। 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, कन्फर्म, यानी ये डेसिमल में जा रहा है, लेकिन डेसिमल में नहीं आना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सो जब ये डेसिमल में जा रहा है या फ्रैक्शन में जा रहा है तो -150 इज नॉट एनी बोलिए टर्म ऑफ अबव सीरीज। क्लियर है? अगर ये पूरा कट जाता, पूरा अगर ये डिवाइड हो जाता तो आप कहते हैं कि उसका एक टर्म है,
लेकिन ये पूरा नहीं कट रहा, देख रहे हैं होल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ 11852। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। फाइंड द 31st टर्म। T31 इज क्वेश्चन मार्क, 31st पूछा है, 31वां टर्म। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म, जिसका 11 टर्म है। T11 इज इक्वल टू 38 है एंड 16th टर्म T16 इज इक्वल टू 73 है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11th टर्म 38 है और T16 आपका 73 है। याद रखना बच्चों, T11 को आप लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, जब n है तो आप यहाँ क्या लिखते हैं n-1, क्लियर है? तो अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 लिखेंगे, 5 - 1 इक्वल टू 4। तो T11 है तो एक माइनस कर देंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38 और T16 को आप लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये एक नंबर है और ये आपका 2 नंबर है। इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालिए, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10 - 15 विल बी व्हाट, -5d इक्वल 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, लेकिन माइनस के साथ, ये माइनस और माइनस कैंसल, दिस विल गिव d इज इक्वल टू 5 7 जा 35, क्लियर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन आइदर 1 और 2, तो चलिए हम 1 पे रख रहे हैं, a प्लस 10d, तो 10d इज इक्वल टू 38 है, तो इम्प्लाई दैट a प्लस 10 और d की जगह पे 3, नो सॉरी, d की वैल्यू 7 है ना, 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, इम्प्लाई दैट a विल बी 38 माइनस 70, a विल बी व्हाट, -32, क्लियर। अब क्वेश्चन मेन है T31 विल बी व्हाट, तो T31 को क्या लिखेंगे, a प्लस 30d, तो a की वैल्यू हमारे पास -32 और 30 और d की वैल्यू 7, इम्प्लाई दैट -32 प्लस, क्लियर, माइनस करिए, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और यहाँ पे 7 1, तो बच्चों T31 उसका रिजल्ट 178, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स। याद रखना, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इसका मतलब है कि एक एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स। गिवन n इज इक्वल टू 50, याद रखिएगा, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 50। द थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है, T3 इज इक्वल टू 12। उसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म इज 106 है। फाइंड द 29th टर्म, T29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब यहाँ पे T3 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, एक नंबर, क्लियर है। अब L इज इक्वल टू 106, तो L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, एज यू ऑलरेडी नो, L की वैल्यू 106 इक्वल्स a प्लस n की वैल्यू क्या है 50, तो 50 - 1 विल बी व्हाट
49D. It means you can write A plus 49D equals what? 106. अब you have two equation and if you will solve these two equation you will get the value of A and D. आप A और D की वैल्यू निकालेंगे. चलिए, ये माइनस 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 ये कैंसल, प्लस माइनस की वजह से, तो 2D एंड माइनस 49D व्हाट? माइनस 47D इक्वल 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करिए. बोलिए, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9, माइनस 94. तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए. इट मीन्स D इज इक्वल टू 94/47. 2 टाइम्स जाएगा, 47 2 जा 94. द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 2. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A प्लस डायरेक्ट कर रहे हैं 2D. D की वैल्यू कितनी आई? 2 इक्वल है 12. दिस इंप्लाइज A प्लस 4 इज इक्वल टू 12. A विल बी व्हाट? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8. अब जो क्वेश्चन मेन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T29, तो यू कैन राइट T29 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस 28D. द वैल्यू ऑफ A इज 8 प्लस 28. द वैल्यू ऑफ D विल बी व्हाट? 2. दिस विल गिव 8 प्लस 28 2 जा 56. 56 में 8 को ऐड कर दीजिए. बोलिए 64. कंफर्म. क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों. इफ द थर्ड टर्म, तीसरा टर्म और 9th टर्म, T3 दिया है. कितना दिया है? थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 है एंड T9th टर्म T9 इज इक्वल टू 8 है. बोलिए, -8 है भाई, -8. रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. कौन सा टर्म 0? विच टर्म? ठीक है, L इज इक्वल टू 0. बहुत इजी है. कौन सा टर्म इसका 0 है? यानी N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. N इज इक्वल टू कौन सा टर्म? यानी तीसरा पद 4 है, नवा पद -8 है और अंतिम जो इसका पद 0 है. N इज इक्वल टू व्हाट? लास्ट टर्म. क्लियर. यहाँ पे करा विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP इज 0. N की वैल्यू क्वेश्चन मार्क. तो T3 कैन बी रिटन एज व्हाट? A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड T9 A प्लस 8D इज इक्वल टू -8. ये 1 है और ये सेकंड है, माइनस माइनस और ये प्लस. L बराबर 0 है, क्योंकि 0 आ रहा है तो लास्ट टर्म ही 0 होगा या Tn 0 होगा. मतलब यू कैन राइट Tn और L इज इक्वल टू 0. तो दिस विल -6D इज इक्वल टू 12. कंफर्म. तो D विल बी व्हाट? -2. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2D की वैल्यू -2 है इज इक्वल टू 4. कंफर्म. implies that A minus 4 is equal to 4. A will be what? 8. अब इसके बाद बच्चों L इज इक्वल टू या Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. तो हियर यू आर गिवन, ये A है, हियर यू आर गिवन 0 इक्वल A 8 है प्लस n-1 D -2 है. 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा तो 0 - 8 दैट इज -8 इक्वल n-1 -2. याद रखिएगा ये ठीक है. 2 4 द पॉजिटिव रखिएगा क्योंकि निगेटिव और निगेटिव दोनों कैंसल. तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल n-1 इज इक्वल टू 4. n विल बी व्हाट? 5. यानी जो उसका पांचवा टर्म है T5 है या फिफ्थ टर्म ऑफ द अबव सीरीज इज 0. चेक कर लीजिए क्या करना. T5 को चेक कर लीजिए. T5 यू कैन राइट A प्लस 4D. A is given what? 8 plus 4. D is given what? -2. Implies that 8 minus 8 will be what? 0. Clear? Question number
10 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों T17 के बारे में है। द सेवनटीन्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है, उसका 17वां जो पद है एक्सीड करता है। एक्सीड माने बढ़ना, एक्सीड माने बढ़ना। यहाँ पे याद रखिएगा एक्स सीड से, एक्सीड माने बढ़ना। इट्स 10th टर्म, इसी के 10th टर्म से कितना बढ़ रहा है? ठीक है, 7 बढ़ रहा है। यानी गिवन दैट दिया है, गिवन T17 और यहाँ पे इसी के किस टर्म से? 10th टर्म से, T10 यानी इक्वल T10 कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है, उसका जो 17th टर्म है, 17वां जो पद है, इसके 10th टर्म से कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन मार्क है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए T17 को आप लिख सकते हैं क्या? A प्लस 16D इक्वल T10 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D अब प्लस 7। बच्चों A से कैंसिल कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट 16D 9D को इधर लेके आइए, माइनस 9D इक्वल वाट? 7। तो 16D में से 9D को माइनस करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7, तो D विल बी 1, कॉमन डिफरेंस विल बी 1 हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये एपी है, ठीक है। इस एपी का कौन सा टर्म, इसी एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर? 132 मोर होगा यानी ज़्यादा होगा इसी के 54th टर्म से। तो बच्चों मान लीजिए इसका टी एनवा यानी एनवा टर्म है, एनएच टर्म है। सपोज दैट इट्स एनएच टर्म है विल बी 132 मोर इट्स 54th टर्म। हम मानेंगे कि लेट एनएच टर्म टी एन, एनएच टर्म ऑफ 3, 15, 27, 39 विल बी मोर, विल बी मोर। बाकी ये सब चीज़ मान लीजिए इसके n टर्म्स है, तो इसका nवा टर्म क्या होगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों 15 यहाँ पे लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 12 इक्वल इसी का 54th टर्म, इसी का 54th टर्म। तो a प्लस क्या लिखेंगे? a प्लस यानी 3 प्लस 54 का मतलब 53 और d का मतलब 12। अब प्लस कितना दिया? 132। क्लियर? इसी का हमने माना कि इसी का एनएच टर्म, ठीक है, इसी के 54th से 132 मोर है। तो चलिए इम्प्लाइज दैट 3 प्लस ये 12n माइनस 12 इक्वल 3 प्लस इंटू कर दीजिए, या चाहे तो इंटू मत करिए, जैसा बोलिए। 12 12 3 12 36, 12 बच्चे 60 और 60 3 63 प्लस 132 और यहाँ पे 3 देखो, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 12 माइनस 12 है, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 हुआ, 3 3 6 हुआ, 768। तो इम्प्लाइज दैट 12n इज इक्वल टू 768 प्लस 12 विल बी व्हाट? 10 780। क्लियर? तो n विल बी, n इज इक्वल टू 780 बाई 12, 12 1 जा, 12 6 जा और फिर 12 5 जा। n इज इक्वल टू 65 यानी इसका 65 T65
T65 will be 132 more, it's T54. क्लियर? देखिए बच्चों, यहाँ से आप एक दूसरे तरीके से और शॉर्ट में लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि T54 जो होता है, T54 इज इक्वल टू A प्लस 53D। ये T54 वैल्यू है, तो A की वैल्यू आपके पास 3 है और हाँ 53D, तो 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 12 है। यहाँ पर मैं दूसरा और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि 3 से कैंसिल हो जाएगा और n-1 इंटू 12, इसको बच्चों इधर लेके आओ, -53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाट विल बी कॉमन? कॉमन क्या होगा? 12। देखिए 12 यहाँ कॉमन हो गया, तो n-1 माइनस 53 इक्वल 132 implies that 12 n minus 53 minus 1 will be what? Minus 54 equal 132। अब ध्यान दीजिए, 12 वन जा 12 वन जा 12, n minus 54 is equal to 11। This will give n is equal to 54 plus 11 will be what? 65। क्लियर?